हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ज्ञान स्टोरी चैनल में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। कई पौराणिक कथाओं में गोलोक धाम के बारे में सुनने को मिलता है, जो श्री कृष्ण और राधा रानी का धाम है। गोलोक तीनों लोकों से ऊपर है और इसके ऊपर कोई लोक नहीं है। पुराणों में गोलोक कैसा दिखता है, इसकी बड़ी ही सुंदर व्याख्या मिलती है। तो चलिए जानते हैं कि श्री कृष्ण का गोलोक कैसा दिखता है और गोलोक में और वैकुंठ धाम में क्या अंतर है। आपने शास्त्रों में कई लोगों के बारे में सुना होगा, जैसे कि ब्रह्मलोक, नागलोक, पाताल लोक इत्यादि। लेकिन उन सारे लोकों में जिसका सबसे सुंदर और अनोखा वर्णन मिलता है, वो है गोलोक। श्री कृष्ण की भांति ही गोलोक की सुंदरता भी मोहित कर देने वाली है। गोलोक भगवान श्री कृष्ण का निवास स्थान है, जहां वो श्री राधा रानी एवं अन्य गोपियों सहित निवास करते हैं। यहाँ रोज रासलीला इत्यादि क्रीड़ाएं एवं महोत्सव होते रहते हैं। इस लोक में भगवान कृष्ण तक पहुंचना ही हर आत्मा का परम लक्ष्य माना जाता है। विष्णु संप्रदाय को मानने वाले मानते हैं कि श्री कृष्ण ही पर ब्रह्म है और उनका निवास स्थान गोलोक धाम है। गर्ग संहिता व ब्रह्म संहिता में इसका बड़ा ही सुंदर वर्णन मिलता है। गर्ग संहिता के अनुसार गोलोक धाम को वृंदावन, साकेत, परम स्थान, सनातन आकाश, परम लोक या वैकुंठ भी कहा जाता है। सांसारिक मोह माया से परे इस धाम को प्रेम और भक्ति का धाम भी कहा जाता है। ये लोक स्वयं कृष्ण की भांति ही अनंत है। जिस प्रकार श्री कृष्ण तीनों गुणों सतोगुण, रजोगुण एवं तमोगुण से परे हैं, उसी प्रकार यह धाम भी इन तीनों गुणों से परे है। वहीं भगवद गीता में गोलोक के बारे में कहा गया है, मेरा परमधाम न तो सूर्य, न चंद्रमा और न ही अग्नि द्वारा प्रकाशित होता है। जो लोग वहां पहुंच जाते हैं, वे इस भौतिक जगत में फिर कभी नहीं लौटते, बल्कि मुझे प्राप्त हो जाते हैं। ब्रह्मवैवर्त के अनुसार गोलोक वृंदावन वैकुंठ लोक से 50 करोड़ योजन ऊपर स्थित है और 3 करोड़ योजन में फैला हुआ है। गोलोक ब्रह्मांड से बाहर तीनों लोकों से ऊपर ब्रह्म ज्योति में विद्यमान है। गोलोक के वाम भाग में शिव लोक है, जहां परमात्मा अपने शिव स्वरूप में विद्यमान है। वैकुंठ और शिवलोक भी गोलोक की भांति नित्य है। ये सभी कृत्रिम या भौतिक सृष्टि से परे हैं। सभी वैकुंठ लोक कमल की पंखुड़ियों के समान है और उस कमल का प्रमुख भाग ही गोलोक है। ये सभी वैकुंठ का केंद्र है। गोलोक को 3 अलग अलग भागों में विभाजित किया गया है, गोकुल, मथुरा और द्वारका। गोलोक में निवास करने वाली गोपियां बाल सूर्य की भांति कांतिमान है। वहां द्वार द्वार पर विभिन्न प्रकार की गायों का दर्शन होता है। वे गायें विभिन्न प्रकार के दिव्य आभूषणों से सजे हैं और सफेद पर्वत के समान प्रतीत होती है। सभी की पूंछ का रंग पीला है। वहां गायों की रक्षा करने वाले ग्वाले या चरवाहे भी वहां हैं, जिनके हाथों में वेद की छड़ी है। गोलोक पर 1000 दल वाला भव्य व दिव्य कमल सुशोभित है। ऐसा लगता है मानो वह कोई दिव्य ज्योतिर्पुंज हो। गोलोक में स्थित गोवर्धन पर्वत गोलोक की शोभा बढ़ाता है। वहां नदी के किनारों पर बने अनेक महल उस स्थान की शोभा बढ़ा रहे हैं और उस नदी में उतरने के लिए सीढ़ियां मोतियों से बनी है। गोलोक और वैकुंठ धाम में अंतर वैकुंठ का शाब्दिक अर्थ होता है, जहां कुंठा न हो। वैकुंठ पहुंचने के लिए 7 दिव्य द्वारों को पार करना पड़ता है। ग्रंथों में वैकुंठ धाम को वैकुंठ सागर भी कहा जाता है। वैकुंठ धाम समुद्र के तल में स्थित है। वैकुंठ समुद्र की जिस गहराई में बसा है, उस भाग को क्षीर सागर के नाम से जाना जाता है। गोलोक में जहां श्री कृष्ण और राधा रानी रहते हैं, वहीं भगवान विष्णु मां लक्ष्मी के साथ वैकुंठ में विराजते हैं।